अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम दो गुड न्यूज़ देखने वाले। एक तो पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो डोमिसाइल का प्रॉब्लम आ रहा था उससे रिलेटेड रहेगा, और दूसरी बात ये कि जो 23 नवंबर 2025 को महा टीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट कब आने वाला है, और उससे रिलेटेड यानी कि नेक्स्ट टीटी एग्ज़ाम कब होने वाला है, ये तमाम तर चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। लिहाजा 9 जनवरी 2026 का जो है तो ये न्यूज़ बुलेटिन है उम्मीदवारांसाठी सूचना, यानी कि जो पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और डोमिसाइल प्रॉब्लम जिस किसी का भी है जो कि 14 मई के बाद का है तो उनके लिए रहेगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर से हम इस तरतीब से फॉर्म को फिल नहीं करते हैं तो आयन मौके पर यानी कि सिलेक्शन के बाद हमारा वो कैंसिल हो जाएगा, सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है। तो ये इस वीडियो को बगौर जो है तो देखिए। तो फ्रेंड्स, उमेदवारांसाठी दिनांक 26/12/2025 रोजी सूचना प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे। त्यातील खुल्या प्रवर्गातून CTT दिलेल्या ज्या उमेदवारांकडे सदर साठी अर्ज करण्याच्या वेळी कोणत्याही आरक्षणाचे प्रमाणपत्र उपलब्ध असेल तर त्यांनाच त्यांच्याकडे असलेल्या आरक्षणानुसार लागू असलेल्या सूट सवलत मिळेल। सदर परीक्षेसाठी अर्ज करण्याच्या वेळी आरक्षणाचे प्रमाणपत्र नसेल तर त्यांना सूट सवलतीचा लाभ घेता येणार नाही। त्यामुळे काय उमेदवारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे त्याबाबत स्पष्ट करण्यात येते की शिक्षक पात्रता परीक्षा देण्यापूर्वी व परीक्षेच्या वेळी कोणत्याही आरक्षणाचे प्रमाणपत्र उपलब्ध असेल तर त्यांच्याकडे असलेल्या आरक्षणानुसार लागू असलेल्या गुणांची सूट सवलत मिळेल, याची उम्मीदवारांनी नोंद घ्यावी। तो ये जो है तो EWS से रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है। अगर से EWS सर्टिफिकेट हमारे पास है तो ही जो है तो हमको सीटेट से मतलब उसका फ़ायदा होगा। जो भी 82-89 का मुद्दा हो सकता है यहाँ पर। लिहाजा उसके बाद जो इम्पॉर्टंट पॉइंट है वो है डोमिसाइल से रिलेटेड कि राज्यातील कोणत्याही आरक्षणाचा लाभ यानी कि कोई भी जो है तो आरक्षण का फ़ायदा घ्यावायचा असल्यास उमेदवारांकडे राज्यात अधिवास असल्याबाबतचे अधिवास प्रमाणपत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट असणे आवश्यक आहे, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहना ज़रूरी है। तथापि काही उमेदवारांकडे जातीचे दाखले आहेत परंतु आदिवास प्रमाणपत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट उपलब्ध नाहीत, यानी कि किसी के पास जो है तो फॉर एग्जांपल जात प्रमाणपत्र है जैसे कि EWS ST NT जो भी कैटेगरी है वो है, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, उन्होंने नहीं बनाया है। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो है तो ये न्यूज़ बुलेटिन यानी कि जाहीर की गई है कि अशा उमेदवारांनी खालील अ ब व क यानी कि जो तो 3 ऑप्शन दिए गए जैसे कि अलिफ बे जिम इस तरीके से मध्ये दर्शवल्याप्रमाणे ओळखीचा पुरावा, पत्त्याचा पुरावा व अतिरिक्त कागदपत्रे यामधील प्रत्येकी एक पुरावा अतिरिक्त PDF करून अपलोड करावा। यानी कि ये अ ब क जो पॉइंट्स है इसमें से एक एक डॉक्यूमेंट मतलब 3 डॉक्यूमेंट होंगे और उसको PDF मर्ज करना है, यानी कि 3 PDF को एक साथ कंबाइन करके वहाँ पर अपलोड करना है। और किस तरीके से करना है ये प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे। उसकी वीडियो की जो लिंक रहेंगी कि आपको PDF को कैसे जो है तो एक दूसरे से मिलाना है, यानी कि जैसे कि 3 पेज है, 3 पेज को हम जो है तो एक फाइल में लगा रहे पंच करके, उस तरीके से PDF को जो तो आप कैसे मर्ज कर सकते हो, कैसे जो है तो 3 PDF एक साथ आप ला सकते हो, वो प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक आपको दी जाएंगी, वहाँ पर वो अवेलेबल रहेगा। लिहाजा ओळखीचा पुरावा, तो यहाँ पर ओळखीचा पुरावा यानी कि खालीलपैकी कोणत्याही एक, तो एक जो है तो आपको ID प्रूफ चाहिए जैसे कि आधार कार्ड है, और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है जिसको वाहन चालवण्याचे परवाना कहते हैं, पासपोर्ट है, पैन कार्ड और मतदान कार्ड। इसमें से जो है तो कोई भी एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने आधार कार्ड ले लिया। उसके बाद जो है तो पत्त्याचा पुरावा यानी कि एड्रेस प्रूफ के लिए खालीलपैकी कोणता एक, जैसे कि टेलीफोन, गैस, वीज देयक यानी कि जो लाइट बिल होता है उसको कहते हैं, मालमत्ता कर इत्यादि उपयुक्तात बिले। उसके बाद जो तो बैंक पासबुक है, रेशन कार्ड और भाड़े करार। तो इसमें से बैंक पासबुक जो तो बेटर रहेगा, और जो भी आपके पास है वो आप एक जो तो कोई भी ले सकते हो। उसके बाद है अतिरिक्त कागदपत्रे, महाराष्ट्र राज्यात जन्म झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद जो तो महाराष्ट्र राज्यात शिक्षक झाल्याबाबतचा शाळा सोडल्याचा दाखला, तो ये जो है तो सबके पास होता है जिसको हम TC कहते हैं, लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं। उसके बाद जो है तो महाराष्ट्र राज्यातून उत्तीर्ण माध्यमिक
शालांत प्रमाणपत्र। तो फ्रेंड्स सेकंड वाला जो तो सभी के पास होता है। तो ये 3 जो है तो पीडीएफ आपको मर्ज करना है। अब ये किन लोगों के लिए, जिनका जो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है या फिर वो 14 मई 2025 के बाद का है, तो उनके लिए जो है तो ये अपडेट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर से किसका जो है तो किसी का 14 मई के बाद का जो है तो डॉक्यूमेंट है और उन्होंने डेट वहाँ पर जो है तो स्टॉप की है, यानी कि उसके बाद मतलब 14 मई तक ही वो डेट को ले रहा है पोर्टल, उसके बाद वाली डेट को जो है तो एक्सेप्टेबल नहीं कर रहा है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अहम बात है कि यही जो है तो प्रोसेस से उनको गुजरना है, यानी कि ये तमाम तर चीज़ें करना है। अगर से नहीं करते तो उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन नीचे दी गई कि जैसे कि ज्या उमेदवारांनी यापूर्वी अधिवास प्रमाणपत्र, अधिवास मीन्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट नाही म्हणून त्याप्रमाणे स्वप्रमाणपत्र पूर्ण केलेले असेल, यानी कि जो तो सेल्फ सर्टिफाय कर दिया होगा जिन्होंने, तो मात्र त्यांच्याकडे वरील अ ब आणि क मध्ये नमूद केलेल्या कागदपत्रांच्या यादीतील प्रत्येक एक पुरावा उपलब्ध असेल, यानी कि जो अ ब क ये वाली जो यादी आपको नज़र आ रही है, लिहाजा इसमें का एक एक डॉक्यूमेंट आपको जोड़ लेना है। तो यही बात यहाँ पर मेंशन की गई। तो अशा उमेदवारांचं जो तो त्यांच्या स्वप्रमाणपत्र अनसर्टिफाय करून योग्य तो पुरावा अपलोड करून स्वप्रमाणपत्र पुन्हा पूर्ण करता येईल, यानी कि सेल्फ सर्टिफाई जो है तो अनसर्टिफाई करके डबल जो है तो सर्टिफाई आप कर सकते हो। याची नोंद घ्यावी मात्र कागदपत्रे पडताळणीच्या वेळी, यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है फ्रेंड्स, वो जो है तो बहुत ही क्रिटिकल मामला होता है। अगर से आपके डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग की भी अगर से मिस्टेक है तो वो भी वहाँ पर चेकआउट होती है। तो अगर से स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसका भी जो तो आपको पुरावा वहाँ पर चाहिए होता है। तो मूळ अधिवास प्रमाणपत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट सादर करने बंधनकारक राहील। अदरवाइज जो तो अगर से आप इस तरीके से ये प्रोसेस से नहीं गुजरते तो आपको वहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही देना पड़ेगा। तो इस वास्ते अगर से जिस किसी का भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है या फिर 14 मई के बाद का है, तो ये जो तो आप प्रोसेस करके यानी कि 3 पीडीएफ को एक साथ मर्ज कीजिए और वहाँ पर उसको अपलोड कर दीजिए। तो कैसे मर्ज करना है वो हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। लिहाजा उसके बाद जो तो लास्ट यहाँ पर दिया गया है कि पोर्टलवर नोंदणी यानी कि रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी व नोंदणी केलेल्या उमेदवारांना स्वप्रमाणित सेल्फ सर्टिफिकेशन करण्यासाठी दिनांक 14/1/2026 यानी कि 14 जनवरी 2026 पर्यंत मुदतवाढ राहील। डेट बढ़ाकर दी गई 14 तारीख तक जो तो आप ये कर सकते हो। याची संबंधित उम्मीदवारांनी नोंद घ्यावी। तो फ्रेंड्स ये किसके लिए था, जिसका डोमिसाइल में जो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है या फिर जो तो 14 मई के बाद का है, उनके लिए जो तो ये मैसेज था। उसके बाद है नेक्स्ट, इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उसके बाद जो तो पुढारी पेपर की यहाँ पर न्यूज़ है कि टीईटीचा निकाल याच आठवड्यात यानी कि इस हफ्ते टीईटी का रिझल्ट लगने वाला है। 3 ते 4 दिवसांत निकालाची घोषणा, मीन्स 3-4 दिन में जो है तो निकाल को मतलब कब लगने वाला है ये जो है तो बतलाया जाएगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई, तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून घेण्यात आलेली शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटीवर आलेल्या 2,500 ते 3,000 आक्षेपांचा विचार करून येत्या आठवड्यात टीईटीचा निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे। येत्या 3 ते 4 दिवसांमध्ये संबंधित निकाल जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य परीक्षा परिषदेत अधिकाऱ्यांनी दिली आहे, यानी कि जो शिक्षण विभाग है राज्य शिक्षक परीक्षा पुणे के जो मतलब अधिकारी लोग हैं उन्होंने जो तो इन्फॉर्मेशन दी है की राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून दिनांक 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी घेण्यात आलेल्या टीईटीची अंतरिम उत्तरसूची 19 डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली। या उत्तरसूचीवर 27 डिसेंबरपर्यंत आक्षेप नोंदवण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती। पेपर क्रमांक 1 व पेपर क्रमांक 2 या दोन्ही पेपर संदर्भातील आक्षेप परीक्षा परिषदेकडे प्राप्त झाले आहे, यानी कि दोनों पेपर में जो भी जो तो आक्षेप है, जो भी डाउट है वो जो तो उनको मिल गए हैं और उसके 1 हफ्ते के अंदर जो तो रिजल्ट की डेट अनाउंस करने वाले। यहाँ पर है 4.25 लाख उम्मीदवार निकालाच्या प्रतीक्षेत, मीन्स 4.25 लोग जो है तो कैंडिडेट जो है तो वेटिंग में है। निकाल कब लगने वाले, रिजल्ट कब लगने वाला है इसकी वेटिंग में। तो फ्रेंड्स ये गुड न्यूज़ है कि 3-4 दिन में जो तो उसको अनाउंस किया जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आपको नज़र आएगा। अब किस तरीके से रिजल्ट चेक करना है तो उसकी भी जो है तो हम आपको अपडेट दे देंगे कैसे जो है तो आपको रिजल्ट चेक करना है। तो फ्रेंड्स राज्यातील परीक्षा केंद्रावर 23 नोव्हेंबरला टीईटीचा पेपर क्रमांक 1 व पेपर क्रमांक 2 साठी
स्वतंत्रपणे परीक्षा घेण्यात आली. यामध्ये पेपर 1साठी यानी की फर्स्ट पेपर के लिए 2,03,333 तर पेपर 2साठी 2,72,335 उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे. त्यामुळे या दोन्ही पेपरची परीक्षा दिलेल्या 4,75,668 यानी कि 4,75,668 कैंडिडेट्स ने जो तो कैंडिडेट्स रिज़ल्ट की प्रतीक्षा में मीन्स वेटिंग में कि कब जो है तो रिज़ल्ट लग जाता है. तो इस तरीके से. और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि नेक्स्ट जो टीटी का एग्ज़ाम है वो जून के एंडिंग में होने वाला है. इस तरीके से जो है तो एक न्यूज़ में बतलाया गया है. तो फ्रेंड्स ये वो वाली जो न्यूज़ है कि टीटीचा 17 जनवरी पूर्वीचा निकाल यानी कि 17 जनवरी से पहले जो है तो ये वाली टीटी का रिझल्ट लग जाएगा. और उसके बाद वाली जो लाइन है कि राज्य परीक्षा परिषदेकडून उत्तरपत्रिकांची फेरपडताळणी जून अखेर पुढची परीक्षा यानी कि जून के एंडिंग में नेक्स्ट टीटी एग्ज़ाम होने वाला है. ये बहुत ही गोल्डन चांस और गुड न्यूज़ हमारे लिए है. तो फ्रेंड्स ये जो आपको नज़र आ रहा है यानी कि जो पेपर कटिंग नज़र आ रही है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिया गया है. तमाम तर चीज़ें आप वहाँ से इसको देख सकते हो और रीड कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी. तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर चीज़ें पवित्र पोर्टल से रिलेटेड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट से रिलेटेड, उसके बाद टीटी से रिलेटेड अपडेट आपको मिल गया होगा. तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में. अगर से आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो. थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कॉपरेशन एंड हैव अ नाइस डे. और फ्रेंड्स और एक जो है तो बात की, अगर से आप नेक्स्ट टीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सीटेट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो टीटी के न्यू बैच के लिए यानी कि जो जून में एग्ज़ाम होने वाला है टीटी का उसके एडमिशन स्टार्ट है जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले. कंप्लीट जो तो आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल किए जाएंगे जो भी आपका सब्जेक्ट्स है. और स्पेशली जो है तो हमने उर्दू मीडियम के लिए ये कोर्स कंडक्ट किया है. 5,000 प्लस MCQs एंड PYQs यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स जो है तो आपको दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. उसके साथ जो है तो आपको क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की प्रोवाइड किए जाएंगे और तमाम तर सिलेबस आपका कवर किया जाएगा. जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, मुकम्मल उर्दू ग्रामर आपको मिलेगा, मराठी और इंग्लिश ग्रामर की नोट्स और वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, मुकम्मल नफ्सियात की जो तो क्लास आपको टॉपिक वाइज मिलेंगी. उसके बाद माहौलियाती मुताला जो है जिसको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कहते हैं, जिसमें शिवाजी महाराज और मुख्तलिफ जो तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. उसके बाद समाजी उलूम यानी कि सोशल स्टडीज़ जिसको कहते हैं, जिसमें तारीख, जुग्राफिया, शहरियत होता है और साइंस और रियाजी तो जो कि पेपर सेकेंड वालों के लिए होता है, जिसमें 2 मेथड होते मैथ साइंस और SST मीन्स सोशल स्टडीज़. तो फ्रेंड्स ये तमाम तर चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी. एक पेपर के लिए अगर से आप ज्वाइन करते हो तो इसकी 999 इसकी फ़ीस है. और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 1299 इसकी फ़ीस रहेंगी. और अगर आप 8 फरवरी वाले एग्ज़ाम के लिए जो कि सीटेट का एग्ज़ाम का अगर से आपने फॉर्म फिल किया है उसके लिए अगर से आप तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स सीटेट के लिए भी जो है तो बैच अवेलेबल है और लेक्चर्स जो इसके चल रहे हैं, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे. ऑल सब्जेक्ट्स की PDF नोट्स आपको दिए जाएंगे. 50+ टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ साथ सेट्स जो है तो आपको मिलेंगे, जिसमें आपको विद आंसर की जो तो प्रोवाइड किया जाएगा. उर्दू के भी मिलेंगे और मेन जो क्वेश्चन पेपर वो भी जो तो आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे. इसके लिए फ्रेंड्स आपको प्ले स्टोर से ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लेना है. उसका लोगो कुछ इस तरीके से है और वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली जो है तो कोर्स को परचेज कर सकते हो. अदरवाइज़ नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, यहाँ से भी जो है तो आपको कोर्स यानी कि कोर्स जो है तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो. तो फ्रेंड्स एक पेपर के लिए 999 फ़ीस रखी गई है और दोनों पेपर के लिए जो है तो 1499 फ़ीस है और 1 साल की वैलिडिटी के साथ जो है तो आपको सीटेट का कोर्स मिलेगा. तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले सेशन में.